सोए जोगी जागे भोगी खोए, जोगी पाए भोगी सोए, जोगी जागे भोगी खोए, जोगी पाए। अर्जुन बोले, हे केशव, मनुष्य न चाहते हुए भी किसकी प्रेरणा से, किसकी से प्रेरित होकर के पाप के आचरण करता है। भगवान बोले, प्रकृति 3 गुणा है। मनुष्य रजोगुण से प्रेरित होकर के कामना के द्वारा पाप करता है, क्योंकि कामना उसे संसार में लगाए रखती है और वह सोचता है कि यही मेरा जीवन है और मुझे यही पाना है। और इसी कारण, इन कामनाओं के कारण वह क्रोध पैदा करता है और पाप का आचरण करता है। प्रकृति के 3 गुण भगवान श्री कृष्ण ने 5200 साल पहले ही बता दिया था कि प्रकृति 3 गुणा है। यदि हम किसी परमाणु को तोड़ते हैं तो वह 3 गुणों में टूटता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और भगवान श्री कृष्ण ने उसे कहा था सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण उनके वही गुण हैं जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के हैं। इन 3 गुणों के कारण ही मनुष्य दौड़ता है, भागता है और बुद्धियों का उपयोग करता है। जो तमोगुण है उसके कारण मनुष्य गुस्सा करता है। यह एक नेगेटिव शक्ति है, नेगेटिव फोर्स है जो आदमी को रोकता है। यह महेश के समान है और यह आदमी को विनाश करता है, रोकता है और उसे नष्ट कर देता है। शतोगुण बैलेंसिंग फोर्स है जो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। ये बैलेंस में रखकर जीवन को सुखी और शांति से व्यापन करता है। तीसरा होता है रजोगुण, जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं। ये पॉजिटिव शक्तियां हैं। इससे प्रेरित होकर के ही मनुष्य सारे दिन भागता रहता है। यह एक बच्चे की तरह होता है और इसके कारण ही हम पाप करते हैं या गलत काम करते हैं। जैसे बच्चे में नादान और नासमझ होता है, वह कोई भी काम करने लग जाता है, ऐसे ही ये पापी मन बेचैन होता है, भटकता है और किसी भी लालच और लोभ के कारण यह पाप कर बैठता है। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि एक स्कूटी है जिसके अंदर यदि हम चलाते हैं तो ब्रेक भी होता है, एक्सीलेटर भी होता है। ब्रेक हमारे रोकने के काम आता है, यानी वह इलेक्ट्रॉन है, और हम रेस देते हैं, वह हो गया हमारा प्रोटॉन। इन दोनों का ही उपयोग हम यदि तरीके से करते हैं तो हमें फ़ायदा होता है। यदि हम इनके अनुकूल चलते हैं तो हमें लाभ होता है, फ़ायदा होता है, हमारी यात्रा सुखद होती है। और यदि हम केवल ब्रेक का उपयोग करें तो कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, और यदि हमने एक्सीलेटर दबा दिया और हमने ब्रेक का उपयोग नहीं करा तो हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। फिर एक बार हम चले तो चलते गए और एक्सीडेंट होकर के वापस लौट नहीं पाएंगे। इसलिए इन दोनों के अंदर ब्रेक का भी और एक्सीलेटर का हमें ध्यानपूर्वक उपयोग करना है, तभी हम हमारी मंजिल और हमारी दिशा की तरफ सही तरीके से चले जाएंगे। यदि हम बैलेंस का उपयोग करते हैं तो यह बिल्कुल विष्णु की तरह है। विष्णु यानी भरण पोषण करने वाला, आपका पालन पोषण करने वाला। तो ये विष्णु, जिसे हम कहते हैं न्यूट्रल, ना ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है, ये तीनों ही अनिवार्य शक्ति है। क्योंकि यदि तमोगुण यानी हमें आलस में करता है और सुलाता है। यदि हम थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो हमें तमोगुण की आवश्यकता है, क्योंकि ये हमको दोबारा से फ्रेश कर देता है। रजोगुण, इसकी भी हमारे को आवश्यकता होता है, क्योंकि ये भगाता है। हमें कोई कार्य करना है, उसमें लगाने का काम हमारा करेगा रजोगुण।
और जब हम इस कार्य में लगते हैं तो हमें पॉजिटिव एनर्जी भी प्राप्त होती है और उसके कारण हम उस कार्य लक्ष्य की तरफ पहुंचते हैं। और तीसरा होता है न्यूट्रल यानी सतोगुण, जिसके अंदर हम अपना विवेक का उपयोग करते हैं, अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं कि हमें कब रुकना है और कब चलना है, कब ब्रेक लगाना है, कब एक्सीलेटर लगाना है। उस कारण से हम उसका उपयोग करते हैं, लेकिन अक्सर हम अपने विवेक का प्रयोग नहीं करते। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जैसे धुएं से अग्नि ढकी रहती है, धूल से दर्पण ढका रहता है, गर्भाशय से भ्रूण ढका रहता है, ऐसे ही कामनाओं के कारण हमारा ज्ञान ढक जाता है, जिस कारण हम अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का सही उपयोग नहीं कर पाते और हम पाप कर देते हैं और जो काम नहीं करना चाहते, क्रोध लोभ, वह भी हम कर देते हैं। हमारे इंद्रियों में, मन में ये कामनाएं भरी रहती हैं और इस कारण से ही हम पाप करते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इन मन को वश में रखो और इंद्रियों को वश में रखोगे तो आपको विवेक का उपयोग कर पाओगे, बुद्धि का उपयोग कर पाओगे। इसलिए मन को वश में रख करके आप अपनी बुद्धि का उपयोग करें, क्योंकि शरीर से परे मन है, मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से परे भी आत्मा है और हमें उस आत्मा को ही जानना है, समझना है, तभी हमें सुख और शांति प्राप्त होगी और इसके द्वारा हम कभी भी पाप के काम ना करके हम फिर पुण्य क्या है, सुख क्या है, आनंद क्या है, इन सब की अनुभूति कर सकेंगे। क्योंकि जब हम इनको पहचान लेते हैं तो हम सतोगुण द्वारा विवेक का उपयोग करते हैं और जीवन को अच्छे तरीके से जीते हैं। हरे कृष्णा।